Welcome back to my YouTube channel. You are watching my YouTube channel Being Engineer. Our today's lecture is about the calculation of CG of Z section, yani center of gravity of Z section. As you can see here, this is the Z section which is consist of three rectangular regions. हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी या सेंट्रॉइड मालूम करेंगे ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए x बार इज इक्वल टू a1 x1। a1 क्या है इसमें कि हम इसको तीन रेक्टेंगुलर रीजन्स में डिवाइड करेंगे और फिर इनके डिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई करेंगे एरियाज के साथ। अब x1 क्या है कि हम रेफरेंस एक्सिस ड्रा करेंगे जिसको x कहा जाता है और उससे इस एरिया का जो डिस्टेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह a2 a3 और डिवाइडेड बाय इनके एरियाज, जितने भी एरियाज होंगे यहाँ पे हमारे पास 3 एरियाज हैं, उनके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x डैश आ जाएगा। इसी तरह y डैश मालूम करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ है। इट इज़ द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी। यानी ये एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर, यानी ऐसा मरकज़ है, ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर तमाम बॉडी का वज़न जो है वो अमल करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो उसके ऊपर अमल करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी। यानी ये उस बॉडी के अंदर भी हो सकता है, राइट लेफ्ट अप डाउन किसी जगह पर भी हो सकता है, और किसी भी जगह किसी भी तरह की पोजीशन हो यानी शेप हो बॉडी की, इर्रेगुलर शेप हो, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला जा सकता है। अब दूसरा चीज़ है इसमें सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या है? सेंटर ऑफ प्लेन फिगर, टू डायमेंशनल फिगर। जैसे कि आपको ये टू डायमेंशनल फिगर्स नज़र आ रही हैं, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ट्रायंगल है और एक स्क्वायर है। तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, टू डायमेंशनल फिगर्स हैं, यानी एक्स और वाई प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं। तो इनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा इसको सेंट्रॉइड कहा जाता है। जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये इर्रेगुलर शेप्स के लिए होता है। टेढ़ी मेढ़ी कोई शक्ल है तो उसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, एक पॉइंट होता है जिसके ऊपर तमाम वजन उसका अमल कर रहा होता है। जबकि सेंट्रॉइड जो है वो टू डायमेंशनल फिगर्स के लिए इसको कहा जाता है। और दीज फिगर्स हैव नो वेट और मास, यानी इनका कोई वजन, ये जो फिगर्स आपके सामने नजर आ रही हैं ये पेन से एक कागज के ऊपर ड्रा की गई हैं या 2D टू डायमेंशनल फिगर्स कहा जाता है, इनका कोई वेट या मास नहीं होता। जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए ज़रूरी है कि बॉडी का मास भी होना चाहिए। तो अब क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को G से जाहिर किया जाता है और सेंट्रॉइड को C से जाहिर किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि Z सेक्शन है हमारे पास, उसका सेंटरॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने मालूम करना है। तो उसमें पहला स्टेप है कि स्प्लिट द सेक्शन इनटू 3 रेक्टेंगुलर रीजन्स। ये आपके सामने नज़र आ रहा है, 3 रेक्टेंगुलर रीजन्स मिलके एक Z सेक्शन बना रहे हैं। इनको हम नाम दे देते हैं कि ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है और ये सेक्शन 3 है। अब इसके बाद ड्रा रेफरेंस एक्सिस। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर स्टेप को ज़रूर देखना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना, ताकि ये टॉपिक आपको आसानी से समझ आ सके। रेफरेंस एक्सिस हमने ड्रा करने हैं एक्स और वाई, इनको हमने नाम दे दिया। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उसको एक्स का नाम दे दिया और वर्टिकल एक्सिस को वाई का नाम दे दिया। अब इनकी डायमेंशंस की हमें ज़रूरत है कि डायमेंशंस कौन कौन सी हैं। ये हमारे पास डायमेंशंस आ गई 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट करना है। अब ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये आपके सामने एक रेक्टेंगल है, जो इसका सेंटर होगा वही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड होगा। अब एक डायमेंशन हमारे पास रह गई थी कि ये 2 सेंटीमीटर जो है ये हर सेक्शन की विड्थ है, चौड़ाई है। इसकी भी 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है, इसकी भी 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है और ये जो सेक्शन है इसकी भी 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है। इसके बाद हम हर रीजन का एरिया मालूम करेंगे। एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सबसे पहला जो रीजन है इसकी जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसकी 2 सेंटीमीटर। तो A1 फाइंड कर लेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आएगा। इसी तरह एरिया 2 A2 फाइंड करेंगे। ये जो हमारे पास ये फिगर है, ये जो रीजन आ रहा है रीजन नंबर 2, इसका A2 फाइंड करेंगे। इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसकी 2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह जो थर्ड रीजन है उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा 12, जो कि इसकी लंबाई है और चौड़ाई है इसकी 2 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। अब इनके सेंट्रॉइड यानी इनके जो ज्योमेट्रिकल सेंटर्स हैं वो हमने मालूम करने हैं, यानी इनको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के बाद जो
इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो इनका सेंट्रॉइड कहलाएगा। जैसे कि ये हमने इस यहाँ से इसको बाइसेक्ट किया और इस तरफ से इसको बाइसेक्ट किया, तो दो लाइनें जहाँ पे आप अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, वो इनका सेंट्रॉइड कहलाएगा। ये आपको ब्लू सर्कल के अंदर नज़र आ रहा है, ये इनका सेंट्रॉइड है। अब इनको नाम दे देते हैं कि ये G1, G2 और G3, इनका नाम हमने दे दिया। अब इसका हमने नाउ फाइंड डिस्टेंसेस ऑफ सेंट्रॉइड्स अलोंग वाई एक्सिस, यानी ये जो सेंट्रॉइड्स हैं इनके वाई डायरेक्शन में हमने डिस्टेंसेस मालूम करने हैं। तो सबसे पहले आता है y1, यानी y की डायरेक्शन में इसका कितना डिस्टेंस बन रहा है, यानी अलोंग वाई एक्सिस इसका यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, इसको y1 कहेंगे। इसी तरह इसके डिस्टेंस को y2 कहा जाएगा और इसके डिस्टेंस को y3 कहा जाएगा। अब y1 जो है इसकी चौड़ाई हमें पता है कि चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई इसकी 2 सेंटीमीटर है और इसको हाफ कर दिया तो ये इसका सेंटर आ जाएगा जो कि 1 सेंटीमीटर बनता है। इसी तरह y2 है, y2 यानी यहाँ से लेके इसका यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये y2 कहलाएगा और ये कितने के बराबर है, जबकि चौड़ाई हमें पता है इसकी चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर्स, जो कि ये आ गई 2 सेंटीमीटर प्लस अब ये टोटल 15 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है तो इसको हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 जो कि 9.5 सेंटीमीटर के बराबर बनता है। इसी तरह y3 मालूम करेंगे जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये बराबर होगा 2 प्लस 15, ये इसकी चौड़ाई आ गई 2 प्लस ये वाली इसकी लंबाई और 2 डिवाइडेड बाई 2, इस 2 को हमने डिवाइड कर दिया तो ये 18 सेंटीमीटर्स हमारे पास आ गया। y3 का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर्स। अब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे y डैश का, जो कि हमने शुरू में देखा था, a1 मल्टीप्लाई बाई y1 प्लस a2 मल्टीप्लाई बाई y2 प्लस a3 मल्टीप्लाई बाई y3 डिवाइडेड बाई तीनों जो एरियाज हमने फाइंड किए हैं उनका सम। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं 20 मल्टीप्लाई बाई 1 जो कि y1 की वैल्यू है और a1 हमने पिछली स्लाइड में मालूम किया था जो कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, a2 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है और y2 की वैल्यू ये आपके सामने है 9.5 सेंटीमीटर। 24 क्या है, a3 की वैल्यू, यानी जो a3 हमने ये मालूम किया था, इस फिगर का जो एरिया है वो a3 के बराबर है और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आया था, मल्टीप्लाई बाय 18, ये हमने 18 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस मालूम किया है, डिवाइडेड बाय तीनों एरियाज का सम कर देंगे तो ये हमारे पास y डैश की वैल्यू आ जाएगी 9.96 सेंटीमीटर्स। अब नेक्स्ट हमने इसी तरह x1, x2 और x3 मालूम करने हैं। अब x1 क्या है कि यहाँ से इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला, तो ये फासला कितना बनता है, ये है 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला है 10 सेंटीमीटर्स, क्योंकि ये टोटल अगर 2 है तो इसकी चौड़ाई जो है वो 2 सेंटीमीटर्स है, तो यहाँ तक का फासला बन गया 10 सेंटीमीटर्स, यहाँ तक का फासला 10 सेंटीमीटर्स और इस 10 सेंटीमीटर को हमने हाफ किया तो इसके सेंटर तक हम पहुँच गए हैं जो कि बनता है 15 सेंटीमीटर्स। इसी तरह x2 फाइंड करेंगे। x2 क्या है, यहाँ से लेके इस पॉइंट के इस फिगर के सेंटर तक का फासला, जो कि अब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 सेंटीमीटर्स और इसकी चौड़ाई जो है वो 2 सेंटीमीटर्स, तो 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये बनता है 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर्स। तो x2 का डिस्टेंस हमारे पास आ गया 11 सेंटीमीटर्स। अब x3 हमने फाइंड करना है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बनता है, ये किसके बराबर होगा, ये है टोटल जो डिस्टेंस है वो है 12, इसको 2 पे डिवाइड कर दिया तो इसका हाफ पे इसका सेंट्रॉइड आ रहा है तो ये बन गया 6 सेंटीमीटर्स। तो x1, x2, x3 हमने मालूम कर दिए। अब ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है जैसे y बार के लिए या y डैश के लिए हमने मालूम किया था, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। a1 की वैल्यू 20 मीटर स्क्वायर, x1 की वैल्यू 15, 30 a2 के बराबर है, मल्टीप्लाई बाय 11 जो कि x2 की वैल्यू है, a3 की वैल्यू है 24 और x3 की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द एरियाज। तीनों जो फिगर्स हैं 1, 2, 3 इनका एरिया पे हमने इसके डिवाइड कर दिया तो x डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई 10.46 सेंटीमीटर्स। ये हमने यहाँ से y डैश भी मालूम कर लिया, इन रेफरेंस एक्सिस की मदद से
y डैश और x डैश हमने मालूम कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये पॉइंट जो हमने मालूम किए हैं x डैश और y डैश, ये किस जगह पर आएंगे। तो y डैश जो है, y डैश की वैल्यू हमारे पास आई है 9.96 सेंटीमीटर्स, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 9.96। इस जगह के ऊपर ये पॉइंट बनेगा। कैसे कि अगर ये 2 सेंटीमीटर्स विड्थ है इसकी, 2 सेंटीमीटर, और ये टोटल 15 है, 15 को 2 पे डिवाइड किया तो 7.5 बनता है। 7.5 प्लस ये वाली इसकी विड्थ, तो कितना हो गया 9.5, और ये वैल्यू है 9.96। तो यानी इसके जहाँ इसका जो इस फिगर का जो सेंटर होगा उससे थोड़ा सा ऊपर, इस जगह के ऊपर y डैश लाई करेगा। अब x डैश की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 10.46, 10.46, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर बनता है। 10 सेंटीमीटर के बाद 0.46 थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये लोकेशन बनती है इसकी सेंट्रॉइड की, यानी ये जो जी सेक्शन है इसका जो सेंट्रॉइड होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इस जगह के ऊपर लाई करता है। यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर हम इस फिगर को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंच सके।